नमस्कार दोस्तों। आई होप हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में आप सब अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बम्पर भर्तियां निकाली हैं दोस्तों, बम्पर भर्तियां। मतलब ये मान के चलिए, जो अभी तक बेरोजगार लोग बैठे थे, जो बेरोजगार युवा थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बम्पर भर्तियां निकाली हैं दोस्तों एसएससी ने। तो अब आप मोदी सरकार को गाली देने से बच पाएंगे और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है आज की डेट में, यानी कि 24/9/2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है एसएससी ने। जानते हैं वो नोटिफिकेशन क्या है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है दोस्तों, इन वैकेंसीज का, जो वैकेंसीज निकाली है एसएससी ने, वो है 9/2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो इसीलिए इसे एसएससी कंडक्ट कराएगा। जान लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। उसके बाद हम जानेंगे क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो है 24 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक। लास्ट डेट जो है रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 25 अक्टूबर की रात 11:30 बजे तक। फिर लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो है 28/10/2021 रात 11:30 बजे तक। फिर लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान है वो है 28/10/2021 रात 11:30 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान मोड से जो लास्ट डेट है वो है बैंकिंग के वर्किंग आवर्स में 1/11/2021 तक दोस्तों। जो डेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी उसकी जो डेट है, उसकी डेट है जनवरी या फरवरी 2022 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। ये एसएससी ने आपको बताया है। अब हम देख लेते हैं कि एसएससी ने किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसकी मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा। फिलहाल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में एसएससी के द्वारा निकाली गई हैं, ये जानना। पूरे नोटिफिकेशन के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, बाकी दोस्तों में शेयर कर दें दोस्तों। ये जो खुशखबरी है बहुत बड़ी है दोस्तों में, फैला दो इसे, आग की तरह फैला दो दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा अगली, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपकी जो क्वेरीज होती हैं रिलेटिंग टू वैकेंसीज या रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट, वो सब क्वेरीज सोल्व हो जाएंगी मेरी उस वीडियो को देखते हुए दोस्तों। अब हम चलते हैं सीधे वैकेंसीज के ऊपर। ये है दोस्तों वैकेंसीज, ये एसएससी ने दिया है एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 में उन्होंने बताया है कि फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज क्लिक हियर। उन्होंने यहाँ लिंक दे रखा है, तो अब हम इस लिंक की जगह हम नीचे वैकेंसीज भी गिवन है वो पढ़ लेते हैं। रीजन उन्होंने दिया है, फर्स्ट कॉलम में दिया सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में दिया रीजन, फिर दिया है पोस्ट का नाम यानी कि पोस्ट का नंबर, फिर दिया है पोस्ट का नाम, फिर दिया है किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, मिनिमम मैक्सिमम एज कितनी है, क्या पे स्केल रहेगा और उसका लेवल यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल क्या होगा और कितनी वैकेंसीज हैं। ये इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल हमें दे रखी है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है सीआर रीजन में जूनियर सीड एनालिस्ट की वैकेंसी है। ये जो डिपार्टमेंट है ये नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी यानी कि बनारस में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में। इसमें जो एज है दोस्तों वो 18 साल से लेकर 30 साल तक है। पे स्केल इसका लेवल 6 है और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन एंड अबव चाहिए दोस्तों। इसमें वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 3 है और अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी की 1 है, यूआर की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है दोस्तों। दूसरी जो वैकेंसी है वो सीआर रीजन में ही है, वो है गर्ल्स कैडेट्स इंस्ट्रक्टर की। ये किसके अंडर में है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनसीसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली के अंडर में है दोस्तों ये वैकेंसी। इसमें जो एज है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। इसका जो ग्रेड पे रहेगा यानी कि पे स्केल रहेगा लेवल 4 रहेगा
क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाएगी ग्रेजुएशन एंड अबव। इसमें जो वैकेंसीज है टोटल 34 वैकेंसीज है दोस्तों। और अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो एससी की 7 है, ओबीसी की 13 है, अनरिजर्व की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी, वो भी सीआर रीजन में ही है और वो है चार्जमैन मैकेनिकल। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आता है ये दोस्तों। 18 से 30 इसकी एज रहेगी, लेवल 6 इसका पे स्केल रहेगा और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन एंड अबव ही मांगी गई है। टोटल 3 वैकेंसी है इसमें, एससी की 1 है, यूआर की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है दोस्तों। चौथी वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, वो भी सीआर रीजन में ही है, वो भी चार्जमैन है, लेकिन उसकी जो ग्रेड है यानी कि उसका जो डिपार्टमेंट है वो है मेटलर्जी। ठीक है जी। वो हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही है दोस्तों ये। 18 से 30 इसकी उम्र है, लेवल 6 पे स्केल रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं दोस्तों, एक वैकेंसी ओबीसी की है और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। नेक्स्ट सीआर रीजन में ये साइंटिफिक असिस्टेंट की और ये M&E में है दोस्तों। इसमें है कंट्रोलरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जनरल स्टोर में DGQA न्यू दिल्ली के अंडर में ये आएगा दोस्तों। 18 से 30 इसमें उम्र है और लेवल 6 इसका पे स्केल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सेम, ग्रेजुएशन एंड अबव। और इसमें एक एससी की, एक एसटी की और टोटल 2 ही वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है सीआर रीजन में ही है, अकाउंटेंट की दोस्तों। बेचारे बीकॉम वगैरह किसी ने कर रखा हो उनके लिए है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गाजियाबाद में है दोस्तों ये वैकेंसी। 18 से 27 इसमें उम्र है और इसमें जो पे स्केल है लेवल 5 का है दोस्तों। ग्रेजुएशन एंड अबव इसमें क्वालिफिकेशन है और एक ही वैकेंसी है, वो भी ओबीसी के लिए है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे 7वें नंबर की जो वैकेंसीज है वो हेड क्लर्क की है दोस्तों। हेड क्लर्क है वो गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, RD&GR, पटना में। 18 से 30 इसकी एज है दोस्तों, लेवल 6 इसका पे स्केल है, क्वालिफिकेशन सेम, ग्रेजुएशन एंड अबव है। इसमें एक ही वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, जो ये एक वैकेंसी है इसमें ये हमारी यूआर में आएगी। यूआर में एक ही वैकेंसी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो सीआर रीजन में ही है, रिहेबिलिटेशन काउंसलर की। इसमें नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कानपुर। 18 से 30 इसकी उम्र है, लेवल 6 का पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अबव। इसमें भी ग्रेजुएशन एंड अबव मांगा है। एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए। जो बम्पर भर्ती है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, वो है ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, वेस्ट बंगाल सर्किल में है। 18 से 25 एज है, लेवल 1 का पे स्केल है, 10वीं 10th पास हाई स्कूल वाले के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 398 वैकेंसी है दोस्तों टोटल। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में। इसमें सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये वैकेंसी है। 18 से 30 एज है, लेवल 6 का पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अबव इसकी क्वालिफिकेशन है। टोटल 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट हम 35 नंबर की बात कर लेते हैं। 35 नंबर पे जो है वो है ड्रिलर कम मैकेनिक। इसकी 18 से 30 एज है, लेवल 6 का इसका पे स्केल है, 12th पास मांगा है। टोटल 19 वैकेंसी है। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर ज्योग्राफिकल असिस्टेंट की। यह है नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। 18 से 25 एज है, लेवल 5 का पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अबव इसमें क्वालिफिकेशन है। 62 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट की, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही। 18 से 30 एज है, लेवल 6 का पे ग्रेड है, ग्रेजुएशन एंड अबव क्वालिफिकेशन। टोटल 146 वैकेंसी है। यहाँ पे MTS की पोस्ट है टेक्निकल में, टोटल 78 पोस्ट हैं, 78। यह है नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। 18 से 25 की एज है, लेवल 1 का इसमें पे स्केल है और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास इसमें मांग रहे हैं। फिर है डेप्यूटी रेंजर की पोस्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस साउथ में। 18 से 27 की एज है, लेवल 4 का इसका पे स्केल है, 12th पास मांग रहे हैं। टोटल 12 वैकेंसी हैं। फिर है फील्ड मैन, इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेम उसी जगह पे 18 से 27 की एज है,
लेवल 2 का पे स्केल है, 12th पास इन्हें चाहिए और 4 वैकेंसी है इसकी। फिर है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है दोस्तों। ये 20 से 25 साल की एज है और लेवल 4 का पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अबव क्वालिफिकेशन चाहिए, टोटल 47 वैकेंसी है। जूनियर ग्रेड ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसमें इंग्लिश 17, हिंदी 3, उर्दू 6, पंजाबी 3। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसमें 40 वैकेंसी है, ये थोड़ी ज्यादा सी वैकेंसी है, इसे पढ़ लेते हैं। जूनियर ग्रेड ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप बी इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसमें दोस्तों इंग्लिश के लिए 17 चाहिए, हिंदी के लिए 3, उर्दू के लिए 6, पंजाब के लिए 3। 18 से 30 एज है, लेवल 6 का इसमें पे ग्रेड है और ग्रेजुएशन एंड अब इसमें मांग रहे हैं 40 वैकेंसी है इसमें टोटल। आगे बढ़ते हैं। फार्मासिस्ट है एलोपैथिक के लिए, एलोपैथिक का फार्मासिस्ट, उसकी 18 से 25 साल एज है, लेवल 5 का पे ग्रेड है, टोटल 12 वैकेंसी है। केमिकल असिस्टेंट है यहाँ पर एमपीआर रीजन में, सेंट्रल रिवेन्यूज कंट्रोलर लेबोरेटरी, 18 से 30 एज है, लेवल 6 का इसका पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अब मांग रहे हैं, टोटल 92 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर एनसीसी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 44 वैकेंसी आ रखी हैं, ग्रेजुएशन एंड अब मांग रहे हैं, लेवल 4 का इसका पे स्केल है। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर जीसीआई की 38 वैकेंसी आ रखी है इसमें। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए की 64 वैकेंसी है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट एसए की 24 वैकेंसी है दोस्तों। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्ट क्वार्ट मास्टर, 18 से 30 एज है, लेवल 6 का इसका पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अब इसमें मांग रहे हैं। अभी 29 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में, 18 से 30 एज है, लेवल 6 का पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अब मांग रहे हैं, 29 वैकेंसी है। फिर 18 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, सेम वो क्वालिटी एश्योरेंस में है, ये है आपका आर्मामेंट इंस्ट्रूमेंट का। फिर जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेम 10 वैकेंसी और हैं। फिर जूनियर इंजीनियर की 25 वैकेंसी हैं। फिर जूनियर इंजीनियर की सेम जगह ये सेम क्वालिफिकेशन 11। फिर जूनियर इंजीनियर की 24 वैकेंसी और हैं। फिर जूनियर इंजीनियर की 2 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस व्हीकल की 31 वैकेंसी हैं। डाटा प्रोसेसिंग की एक यहाँ पे 39 वैकेंसी आ रखी है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन की 27 वैकेंसी आ रखी है। फिर जूनियर इंजीनियर की एक और है, 15 वैकेंसी है। इसी तरीके से काफी सारी वैकेंसी जिन्होंने निकाली हुई है, सभी के लिए है, मतलब 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर की फिर 52 वैकेंसी हैं। आगे देख लेते हैं। आगे ये देखिए दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथिक की 53 वैकेंसीज और हैं, ये सीजीएचएस में है, 18 से 30 एज है इसकी, लेवल 7 का इसका पे स्केल है। फार्मासिस्ट की इसमें 15 वैकेंसी हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 21 वैकेंसी है सीजीएचएस। लेडी मेडिकल अटेंडेंट में 39 वैकेंसी है, मेट 10वीं पास चाहिए इसमें केवल, ठीक है। उसके बाद है इसमें पंचकर्मा थेरेपिस्ट, पंचकर्मा थेरेपिस्ट की 3 वैकेंसी हैं। फिर इसी तरीके से स्टाफ नर्स की 2 वैकेंसी, रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, मेडिकल अटेंडेंट। फिर उसके बाद फार्मासिस्ट एलोपैथिक 49 वैकेंसी है, मेडिकल अटेंडेंट की 81 वैकेंसी है। मेडिकल अटेंडेंट के लिए केवल मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास चाहिए। फिर फार्मासिस्ट होम्योपैथिक, ईसीजी टेक्नीशियन, टीओ पास, ये सब वैकेंसीज सीजीएचएस के अंडर में आ रखी हैं दोस्तों। नेवी में भी है कुछ वैकेंसीज, स्टोर कीपर वगैरह की देखिए, स्टोर कीपर की नेवी के अंडर 161 वैकेंसी आ रखी है। फिर यहाँ देख लेते हैं लास्कर 1 की 142 वैकेंसीज हैं। सुपरिंटेंडेंट स्टोर की 26 वैकेंसी है। फायरमैन की 22 वैकेंसीज हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर साइंटिफिक असिस्टेंट की 31 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 57 वैकेंसीज हैं। ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसीज भर भर के वैकेंसीज निकाल दी हैं सरकार ने। यहाँ पे हम देख लेते हैं असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन की 10 वैकेंसीज आ रखी हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 8 वैकेंसीज हैं। फील्डमैन की 11 वैकेंसीज हैं। ये सब एसएससी निकालेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये सब स्टॉकमैन, जूनियर ग्रेड, ड्रिलर, डेप्यूटी रेंजर, ड्राफ्ट्समैन, ये सब 10, 11, 12, 20 ये सब वैकेंसीज, इतने सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। फिर टेक्निकल ऑपरेटर की 22 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेन है दोस्तों, मेन ये है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस स्टैटिशियन, दिल्ली पुलिस में 18 से 25 एज है, लेवल 6 का पे ग्रेड है, ग्रेजुएशन एंड अब मांग रहे हैं, 1 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन दिल्ली पुलिस में चाहिए, 18 से 25, लेवल 6 का पे ग्रेड है, 12वीं क्लास 12th पास चाहिए, 7 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर दिल्ली पुलिस 18 से 32 एज मांग रहे हैं, लेवल 6 का पे ग्रेड है, ग्रेजुएशन एंड अबव चाहिए, 7 वैकेंसीज है इसमें भी दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये दिल्ली पुलिस की आ गई है। फिर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में दुनिया भर की वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर शॉर्ट हैंड रिपोर्टर दिल्ली पुलिस, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस,
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, एएसआई, रेडियो टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब वैकेंसीज है। 4, 26, 57, 29, 5, 7, 1, 1, 6 और 10th पास वालों के लिए भी मौका है दोस्तों। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आपने कुछ भी पढ़ रखो, सबके लिए मौका बराबर है, सबके लिए बराबर है दोस्तों। फिर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल वर्कशॉप की 43 वैकेंसी है यहाँ पे, कांस्टेबल फोटोग्राफर की 57 वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल फिटर इलेक्ट्रिशियन की 29 वैकेंसी है, एमटी हेल्पर कांस्टेबल मैकेनिकल की 104 वैकेंसी है। भर भर के वैकेंसीज दी हैं इन्होंने। दिल्ली पुलिस में आप देख सकते हैं, सब दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं, ये सारी की सारी जो हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मिलाकर जो वैकेंसीज हैं, 3261 वैकेंसीज निकाली हैं कुल मिलाकर एसएससी ने आपके लिए। 3261 वैकेंसीज दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दें बाकी दोस्तों में भी, ताकि वीडियो आगे तक फैल सके। धन्यवाद।